मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी अभी सुबह की चाय पी है, लेकिन बैल्कनी में बैठकर पीती हूँ ना मैं सुबह की चाय, तो बैल्कनी में मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। मैंने सोचा इससे पहले कि वो सीन मिस हो जाए, आप लोगों को दिखाती हूँ। धीरे से लेके, आवाज नहीं करना। आवाजें आ रही हैं आपको चिड़िया की? मैं कुछ दिखाती हूँ आपको। ये देखिए गाइस, कितनी सारी चिड़िया आती हैं यहाँ पे सुबह सुबह दाना चुगने के लिए और पानी पीने के लिए। ये वाइट बोल में पानी है और इसके पीछे एक रेड कलर का बोल है, उसमें मैं इनके लिए दाना वगैरह रखती हूँ। तो रोज़ सुबह यहाँ पे इतनी सारी चिड़िया आती हैं ना, पीछे की तरफ भी आती हैं। तो देखा आपने, तो बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह जब मैं झूले में बैठकर अपनी चाय पी रही होती ना, तो ये सारी चिड़िया ना वहाँ पे कभी पानी पीने आती हैं, कभी दाना चुगने आती है, तो बहुत अच्छा लगता है। शाम को मैं आपको लेकर चलूंगी देहरादून के सबसे फेमस मेले में, जो कि है टपकेश्वर का मेला। ये एक बहुत ही पुराना मेला है, पता नहीं कितने सालों से चलता आ रहा है, और ये महाशिवरात्रि के दिन शुरू होता है। गढ़ी कैंट में जो टपकेश्वर महादेव का मंदिर है ना, उसी के बगल में एक ग्राउंड है, वहां ये मेला लगता है। और शिवरात्रि के दिन से ये मेला शुरू होता है और फिर 10 दिन तक चलता है। तो अब तो काफी दिन हो गए हैं, तो अब खत्म होने वाला है, तो मैंने सोचा इससे पहले कि ये मेला खत्म हो जाए, मेले में होकर आते हैं। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, काफी सालों के बाद मैं इस मेले में जाऊंगी। और मेरे साथ जा रही हैं सपना मौसी, तो वो मुझे गढ़ी कैंट में ही मिलेगी। हाँ, मैं अपनी कार नहीं लेकर जा रही हूँ, क्योंकि ना वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ है। इस मेले के कारण वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ है, तो पुलिस वाले क्या कर रहे हैं कि गाड़ी अंदर तक जाने ही नहीं दे रहे, वो आधे रास्ते में ही गाड़ी रोक दे रहे हैं। तो फिर कोई फायदा नहीं, अगर आधे रास्ते में रोक कर गाड़ी पैदल ही चल के जाना है, तो फिर अपनी गाड़ी ले जाने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ या तो कैब बुक करूंगी या फिर ऑटो बुक करूंगी। और मैं सोच रही हूँ कि कैब बुक छोड़कर ऑटो ही बुक करती हूँ, क्योंकि ऑटो में बैठे हुए भी ना कई साल हो गए हैं। पहले ना यहाँ पे विक्रम चला करते थे, पता नहीं आप लोगों में से कितनों को याद है, कितनों को नहीं। और विक्रम भी ना ऑटो की तरह ही होता है, लेकिन लंबा होता है। तो कभी हम जब कॉलेज जाते थे या किसी के घर जाते थे, तो हम विक्रम में ही बैठकर जाते थे। तो मैं सोच रही हूँ कि देसी मेला है, तो भाई देसी तरीके से ही सवारी की जाए, तो देसी सवारी लेकर जाऊंगी, कोशिश करूंगी। तो अगर मिल गया मुझे तो मैं एक ऑटो बुक करूंगी, जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस मेले में जाने के लिए। क्या आप एक्साइटेड हैं? तो बने रहिएगा मेरे साथ, जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अब मैं सीधा आपसे मिलूंगी तैयार होने के बाद। Many unbearable hours later. तो मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ मेले में जाने के लिए, और मेरा ऑटो भी आ गया है। मैंने ऑटो बुक किया फाइनली, तो ओला के थ्रू बुक किया था, ऑटो आ गया है। तो चलिए अब मैं ऑटो में बैठकर आपसे मिलती हूँ। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ ऑटो में बैठने के लिए, पता नहीं कितने सालों बाद बैठ रही हूँ। चलिए बने रहिएगा मेरे साथ। तो ऑटो में बैठ चुकी हूँ मैं, और इतने सालों बाद मैं ऑटो में ट्रैवल कर रही हूँ आज। बहुत मजा आ रहा है। अभी 10 मिनट में पहुंच जाऊंगी शायद। सपना मौसी ऑलरेडी पहुंच चुकी है। उड़े जब जब जुल्फे तेरी हो रहा है मेरा, ये देखिए बाल कैसे उड़ रहे हैं, मगर बहुत मजा आ रहा है। तो बस हम पहुंचने वाले हैं गढ़ी चौक, और यहीं पे मैं उतर जाऊंगी, फिर यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। तो हम पहुंच गए हैं गढ़ी चौक, और ये देखिए मेरे पीछे कौन है, सपना मौसी। तो हम दोनों जा रहे हैं आज टपकेश्वर मेले। बचपन में जाया करते थे हम लोग, अभी तो है ना काफी टाइम से नहीं गए ना, बहुत सालों बाद जा रहे हैं। हाँ, स्कूल का हाफ डे लेकर हम लोग जाया करते थे टपकेश्वर के मेले। अभी तो बहुत सालों बाद जा रहे हैं। यहाँ ट्रैफिक जैम देखिए, ये सब मेले के कारण है, तो इसीलिए मैं अपनी कार नहीं लेकर आई। ये देखिए पूरी गली जो है वो गाड़ी से भरी हुई है। अच्छा, ये जो गली है ना, ये सीधा टपकेश्वर मंदिर की तरफ जाता है, और मंदिर के बगल में ये ग्राउंड है जहाँ पे ये मेला लगता है। और इस छोटी सी गली में भी देखिए दोनों तरफ लोगों ने अपनी दुकानें लगा ली है, मेनली खिलौनों की और बर्तनों की दुकानें दिख रही हैं। ये मेला आई थिंक 9 मार्च तक है ना आंटी? मेरे ख्याल से 9 मार्च तक है। छोटे बच्चे बड़े खुश होंगे भाई इस मेले में आकर। देखिए कितने रंग बिरंगे गुब्बारे और खिलौने हर तरफ वही नजर आ रहे हैं। आज तो वीकडे है, लेकिन फिर भी काफी भीड़ है, और लोग कह रहे हैं कि कल तो बहुत ज्यादा भीड़ थी, कल संडे था ना, तो कह रहे थे यहाँ पे तो पैर रखने की भी जगह नहीं थी, इतने लोग आए थे। तो लोगों ने गलियों में भी पूरी दुकानें खोल दी हैं। ये पूरा रेजिडेंशियल एरिया है, लेकिन यहाँ पे भी आसपास पूरी दुकानें खोल दी हैं लोगों ने। बड़े खिलौने लो, 100 रुपए के 2। और यहाँ पे बन रही है सेल रोटी, ये देखो। तो देखिए यहाँ पे गर्मा गर्म सेल रोटी बन रही है, नेपाली सेल रोटी। तो इनका नाम टीना है।
और देखिए ये निकल गई गर्मा गर्म सेल रोटी, नेपाली सेल रोटी, कितना अच्छा लग रहा है, वाह, थैंक यू। भीड़ देखिए यहाँ पे, ये देखिए, तो देखिए मुझे यहाँ पे सब्सक्राइबर भी मिल गए, सुनंदा नाम है इनका। तो ये जेतनवाला से आई है, मेरी सब्सक्राइबर है सुनंदा। बहुत बड़ा हजू को खजूर रोल बड़ा बन पड़ेगा। अरे थैंक यू, कोई दिन ऑर्डर करूँ ना, पक्का पक्का पक्का। तो वो सबसे अच्छा खजूर रोल बनाती है और मैंने टेस्ट कर लिया। वो कह रही है कि खजूर रोल इनको मेरे बड़े पसंद आते हैं, तो किसी दिन खजूर रोल ऑर्डर करेंगे पक्का। अच्छा, तो ये उनकी बेटी है तन्वी, वो भी मुझे पहचानती है। क्या नाम है मेरा बताओ? देखते हो मेरे व्लॉग्स? चलो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। और यहाँ पे ये अगल बगल जो दुकानें हैं ना, यहाँ पे कई दुकानों में ना सामान 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए ऐसे में मिल रहा है। इतने कम पैसे में पता नहीं कैसा तो सामान होगा, तो काफ़ी मतलब सस्ते सामान मिल रहे हैं यहाँ पे। मैं तो कुछ नहीं ले रही हूँ खैर। और देखिए ये स्टॉल इमिटेशन ज्वेलरी और बैग्स वगैरह का है, तो काफ़ी लेडीज़ यहाँ पे शॉपिंग कर रही हैं, काफ़ी सारा सामान है इनके पास। ये देखिए इतनी पतली सी गली में इतनी दुकान है और इतनी भीड़, बाप रे। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हर माल 15 रुपए। तो यहाँ पे इसी तरह की चीज़ें मिल रही हैं, कहीं पे लिखा है हर माल 10 रुपए, कहीं पे 5 रुपए, कहीं पे 15 रुपए, कहीं पे 20 रुपए, कहीं कहीं पे तो कुछ क्रॉकरीज 5 रुपए में भी बिक रही हैं। अब बताइए 5 रुपए की वो क्रॉकरी कैसी होगी? पर ठीक है, जो कम बजट में शॉपिंग करना चाहते हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छा है ये मेला, काफ़ी सारा सामान है। और वो देखिए सामने टपकेश्वर महादेव मंदिर है, जहाँ पे मैं आपको पहले भी लेकर आई थी। तो यहाँ शिवरात्रि के दिन से मेला शुरू हो जाता है और 10 दिन तक चलता है। ये है पफ्ड राइस के लड्डू और ये है चौलाई के लड्डू। इस मेले में सबसे ज्यादा यही बिकते हैं। ये देखिए यहाँ पे भांग की लस्सी बना रहे भैया, ये देखिए भांग की लस्सी बन रही है यहाँ पे। क्या क्या डालते हो भैया इसमें? बादाम वगैरह। हाँ, बादाम है, भांग है, दूध है, ओके। चीनी वगैरह। तो यहाँ पे भांग का ड्रिंक बन रहा है। और यहाँ से शुरू होता है असली मेला। ये टपकेश्वर मंदिर के बिल्कुल बगल में जो ग्राउंड है ना, वहाँ पे लगता है ये मेला। अब तो ग्राउंड काफ़ी छोटा हो गया है, लेकिन फिर भी हर साल मेला यहीं लगता है। लोग ही लोग नजर आएंगे बस हर तरफ। उस साइड से ना इन लोगों ने इस साइड बढ़ा दिया है। ये बीच बीच में पूरा घिच-पिच कर दिया ना। इस तरफ सारे फूड स्टॉल्स हैं और बाकी फिर दुकानें हैं। और ये सामने सारा खुर्जा का सामान है, मेनली जो पॉट्स और क्रॉकरीज वगैरह होते हैं ना, वो सब। और इस शॉप में भी खुर्जा का ही सामान है। कुछ लेना है? देख लो। यहाँ तो जगह कम है, भीड़ ज्यादा है और दुकानें भी इतनी ज्यादा है ना कि पैर रखने की भी जगह नहीं है। और इस तरफ देखिए सारे बच्चों के खिलौनों की दुकानें हैं। बच्चों के लिए तो बहुत ऑप्शंस है इस मेले में, तो बच्चे तो जरूर खुश होंगे इस मेले में आकर। यहाँ पे कार्पेट्स हैं और वो सामने पीछे की तरफ सारे राइड्स हैं, काफी सारे राइड्स हैं। ये है मौत का कुआं। मौत का कुआं देखना है? देखना है? हम जा रहे हैं मौत का कुआं देखने। पता चला हम ही चले गए कुएं में। आ जाओ, आराम से आना। बचपन में जाया करते थे, अब बुढ़ापे में जा रहे हैं सीधा, बचपन से सीधा बुढ़ापे में। बहुत सालों बाद देखेंगे। चढ़ने में भी डर लग रहा है। मैं और सपना मौसी यहाँ पे मौत का कुआं देखने के लिए बैठे हुए हैं। बचपन में देखा था और उसके बाद सीधा अब देख रहे हैं। थोड़ी देर में शुरू होगा, शुरू होने वाला है मौत का कुआं। पहले बाइक वाला आएगा, फिर कार वाले। ये देखिए, ये जो आपको रेड टी शर्ट में नजर आ रहा है ना, बाइक वाला, ये करेगा यहाँ पे स्टंट। और ये हो गया शुरू। ओह माय गॉड, कैसे चला रहा है ये। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मुझे इतना डर लग रहा है देख कर ही। और जो लोग देख रहे हैं ना, उनमें से कुछ लोग पैसे भी दे रहे हैं इन्हें। ये देखिए, जैसे ये बच्चा लेकर खड़ा है नोट, तो बड़े आराम से पैसे, ये देखिए कितने आराम से ले लिया। ओह माय गॉड, और इतनी स्पीड में चला रहा है, कभी हाथ छोड़ रहा है, कभी पैर छोड़ रहा है, कभी खड़ा हो जा रहा है। तो ये पहला स्टंट तो ओवर हो गया, मैंने पूरा रिकॉर्ड नहीं किया। माय गॉड, इतने अमेजिंग स्टंट्स थे ना। तो अब मेरे ख्याल से इसके बाद 2 बाइक राइडर्स एक साथ आएंगे। और ये देखिए हमारे बिल्कुल ठीक पीछे ये राइड्स हैं, काफ़ी सारे राइड्स हैं। मैं राइड्स में नहीं बैठ पाती हूँ क्योंकि मुझे चक्कर आते हैं, सपना मौसी को भी। तो हम राइड्स ट्राई नहीं कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे राइड्स हैं और बहुत अच्छे अच्छे राइड्स हैं। तो यहाँ ऊपर से काफ़ी क्लियर दिखाई दे रहा है पूरा मेले का ग्राउंड।
और देखिए वो बिल्कुल सामने आपको सजा हुआ ऊँट नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे आप कैमल राइड भी कर सकते हैं। अभी सिंगल राइडर था, अभी डबल राइडर आएगा। ये देखिए 2 राइडर्स एक साथ। इन दोनों राइडर्स का तालमेल देखिए आप, कितने स्पीड में चला रहे हैं और कभी हाथ छोड़ रहे हैं, कभी लेट जा रहे हैं बाइक पर, कभी खड़े हो रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग स्टंट है। ओह माय गॉड, अब देखिए 2 बाइक के साथ एक कार भी आ गया है। अब ये तीनों एक साथ चलाएंगे। मेरे तो देखकर ही पसीने छूट रहे हैं। सही नाम रखा है मौत का कुआं। आप कार वाले को देखिए, पूरा बाहर निकला हुआ है, पता नहीं कैसे कार चला रहा है और इतनी स्पीड में। तो कार वाले ने पहले अपना स्टंट खत्म कर दिया है, उसके बाद आई थिंक एक राइडर करेगा, फिर दूसरा राइडर। तो बस अब स्टंट खत्म होने वाला है, ये आखिरी राइडर बचा है। बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ गया। बाप रे, पता नहीं कैसे कर रहे थे ये लोग। हाथ छोड़ के गाड़ी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, हाथ छोड़ के मोटरसाइकिल चला रहे हैं। मेरा तो यहाँ तक आ गया दिल। अमेजिंग अमेजिंग। कैमल भैया रोकना। ये देखिए सजा धजा कैमल। इस तरफ भी काफ़ी सारे झूले हैं बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो सपना मौसी चौलाई के लड्डू खरीद रही है। ना ना मत खाना। और ये रही नेपाली इमिटेशन ज्वेलरी। ये बबल्स भी हम बचपन में बहुत एंजॉय करते थे। और चलिए अब आपको एक नज़र में जो मुझे दुकानें थोड़ी बहुत अच्छी लगी वो दिखाती हूँ। ये है इमिटेशन ज्वेलरी की शॉप्स। इस तरफ है बच्चों के लिए टॉय शॉप्स और साथ में थोड़ी बहुत और इमिटेशन ज्वेलरीज। और ये है चौलाई के लड्डू जो बचपन में हम बहुत खाते थे। ये है मेलमोवेयर वाली क्रॉकरी, ये बहुत सस्ते में मिल रही थी, पता नहीं कैसी होंगी। और यहाँ पे काफी सारे स्टॉल्स इस तरह के खुर्जा आइटम के भी थे, और साथ में काफी सारे आर्टिफिशियल फ्लावर्स के, इमिटेशन ज्वेलरीज के, ये सारे शॉप थे। 2 एक बिना चीनी वाला। तो अभी हम यहाँ पे चाय पीने के लिए बैठ गए हैं। सपना मौसी की तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है काफ़ी दिनों से, लेकिन आज मेरी वजह से वो आई है यहाँ पे टपकेश्वर मेले में। लेकिन अच्छा लगा, हमने तो बचपन की यादें ताज़ा कर ली। हम तो बचपन में हर साल आते थे ये मेला देखने के लिए, और इतना हमें एक्साइटमेंट होता था ना इस मेले के लिए, हर साल आते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते गए फिर छूटता गया, फिर बाहर चले गए तो और छूट गया। तो अभी हम कितने सालों बाद आए होंगे, 25-26 साल बाद ना, उससे भी ज़्यादा 30-31 साल बाद आए होंगे हम यहाँ पे इस मेले में। तो अच्छा तो लग रहा है, लेकिन वही है कि भीड़ भाड़ ज़्यादा हो, पहले जैसा नहीं है। पहले तो जैसे कि बहुत खुला ग्राउंड था ना, तो काफ़ी बड़ा मेला होता था। अभी ग्राउंड तो रहा ही नहीं है, छोटा सा ग्राउंड रह गया है, आसपास पूरे घर बन गए हैं, तो स्पेस नहीं है, और दुकानें इतनी ज़्यादा लगा दी हैं और भीड़ उतनी ज़्यादा है, तो स्पेस कम हो गया है, तो इसलिए भीड़ भाड़ ज़्यादा है। अदरवाइज़ तो ठीक है, वही है कि बचपन का जो वो था वो दोबारा से हमने रिविजिट कर लिया, अपने बचपन की यादें ताज़ा कर लिया, और कुछ नहीं। तो फिलहाल चाय पियेंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे यहाँ से। अच्छा, किरण का घर ना यहाँ से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है, बट वो नहीं आती है कभी भी इस मेले में। वो कहती है मुझे बिल्कुल भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। पसंद तो मुझे भी नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि चलिए एक व्लॉग बना लेती हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, इसीलिए आई हूँ। अदरवाइज मैं भी भीड़ भाड़ में ज़्यादा आती नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों की वजह से आज मैं आई हूँ। तो प्लीज़ मेरी इस मेहनत के लिए और सपना मौसी के मेहनत के लिए लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो बस चाय का इंतज़ार कर रहे हैं, पीते जाए। तो ये आ गई हमारी कुल्हड़ वाली चाय। कुल्हड़ तो दे। चीयर्स। भैया मेरी चाय कहाँ है? चाय अच्छी है, ठीक है। चाय अदरक डाल के बनाई है, बहुत अच्छी है चाय, और मैंने चीनी नहीं डलवाई तो मुझे और अच्छी लग रही है। तो मेला तो घूम लिया, अब हम टपकेश्वर मंदिर जा रहे हैं। तो टपकेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ। अगर वो व्लॉग आपसे मिस हो गया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये काफ़ी प्राचीन और बहुत ही मान्यता वाला मंदिर है, और महाशिवरात्रि के दिन तो यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ आती है, बहुत ज़्यादा भक्त लोग आते हैं। तो ये है मुख्य द्वार, अभी मैं पूजा करने जा रही हूँ अंदर, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो पूजा करके आ गई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मेला भी देख लिया और पूजा भी हो गई।
तो चलिए टपकेश्वर का मेला भी देख लिया इतने सालों के बाद, अच्छा लगा। मतलब भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन बचपन की यादें ताज़ा हो गई, बस वही है। तो अब हम वापस जा रहे हैं। तो सपना मौसी यहाँ पे लाफिंग बुद्धा की मूर्ति देख रही हैं। 200 में मैं ले सकती हूँ। क्या बार्गेनिंग की सपना मौसी ने 200 में बुद्धा की मूर्ति, लाफिंग बुद्धा की मूर्ति। तो फाइनली सपना मौसी ने तो शॉपिंग कर ली, बुद्धा ले लिया, बुद्धा वो भी 200 रुपये में। तो बस गढ़ी चौक पहुँचने वाले हैं, फिर वहाँ से मैं अपने लिए ऑटो लूँगी और सपना मौसी अपने लिए ऑटो लेंगी और फिर हम घर जाएंगे। तो फाइनली टपकेश्वर मेले को भी टिक लग गया। तो बताइएगा ज़रूर कैसा लगा टपकेश्वर मेला। अभी यहाँ से सपना मौसी अपने घर जाएंगी और मैं अपने घर। हाँ हाँ मैं लेती हूँ। हजू कहाँ से लोगे? ओके ओके ठीक है, चलो फिर बाय बाय बाय। तो मुझे ऑटो मिल गया है, अब मैं घर वापस जा रही हूँ। सपना मौसी भी जा चुकी हैं, उनको भी ऑटो मिल गया था। तो चलिए अब घर पहुँच के फिर आपसे मिलती हूँ। पूरी जब जब जुल्फे मेरी हो रही है। तो मज़ा आया आज। मतलब मेला तो ऐसा कुछ खास नहीं था, लेकिन एक्सपीरियंस अच्छा था। बचपन की यादें ताज़ा हो गई, बस वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब घर पहुँच के आपसे मिलती हूँ। बाल देखिए कैसे हो रहे हैं। तो बस अभी अभी घर के अंदर घुसी हूँ, फटाफट पानी पी लेती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। उसके बाद फिर आपको आज के इस मेले का एक्सपीरियंस बताती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस। तो बने रहिए मेरे साथ। ओके तो मैंने पानी भी पी लिया है और ड्रेस भी चेंज कर लिया है, और अब मैं आपको बताती हूँ अपना आज का एक्सपीरियंस, टपकेश्वर मेले का एक्सपीरियंस। तो टपकेश्वर मेला आज मैं करीब 31-32 ईयर्स के बाद गई होंगी। बचपन में तो हम कोई भी साल मिस नहीं करते थे, हर साल जाते थे टपकेश्वर मेला। और एक तो एज भी वो ऐसी होती है ना, छोटे जब आप होते हो तो आपको इस तरह के इवेंट्स अच्छे लगते हैं। तो मुझे अभी भी याद है कि जिस ग्राउंड में ये टपकेश्वर मेला लगता है ना, अभी भी उसी ग्राउंड में लगता है। तो बड़ा खुला खुला सा वो ग्राउंड हुआ करता था। दुकानें कम होती थी, लेकिन अच्छी दुकानें होती थी, खाने पीने की दुकानें, खिलौनों की दुकानें, राइड्स होते थे। जिस तरह के आजकल राइड्स होते हैं वैसे राइड्स तो उस समय नहीं होते थे, लेकिन उस जमाने के हिसाब से राइड्स होते थे वहाँ पे। तो बहुत इंजॉय करते थे हम लोग। और मुझे अभी भी याद है कि मेले से हम हर साल बांसुरी पक्का लेते थे, गुब्बारे पक्का लेते थे और चौलाई के लड्डू हम पक्का लेते थे। और हम ना छोटे बच्चे जो हम थे ना, हम चौलाई के लड्डू को चूहे के लड्डू बोलते थे। तो हम चौलाई के लड्डू पक्का लेते थे खाने के लिए। और आज जब मैं गई ना इतने सालों के बाद, तो मुझे इतना फर्क नजर आया ना, मतलब बहुत ज्यादा फर्क। वो जो बड़ा सा लंबा चौड़ा ग्राउंड हुआ करता था ना, वो सिकुड़ के इतना सा हो गया है, ठीक है, क्योंकि आसपास सारे घर बन गए हैं, पूरी दुकानें बन गई हैं, तो जगह बची ही नहीं है, इतना सा ग्राउंड हो गया है वो। और उसी ग्राउंड में इतने सारे शॉप्स लगे हुए थे, रास्ते में भी। इनफैक्ट जैसे ही आप उस लेन को एंटर करते हो ना, तो दोनों साइड लोगों ने दुकानें लगाई हुई थी। अच्छा, अब बात करते हैं कि किस तरह की दुकानें लगी हुई थी। तो दुकानें हर तरह की थी, खिलौनों की थी, इमिटेशन ज्वेलरी की थी, कारपेट्स थे, बर्तन थे, और काफी कुछ था। वो सिरेमिक मग्स वगैरह, पॉटरीज, वो सब थे। और कहीं कहीं पे तो मैंने पढ़ा कि हर माल 5 रुपए में, हर माल 10 रुपए में, इस तरह के। तो पता नहीं इतने कम दाम में कैसी क्वालिटी होगी उस सामान की। मैंने तो खैर नहीं देखा, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था, क्योंकि प्लास्टिक का सामान मैं वैसे भी खरीदती नहीं हूँ, कम ही खरीदती हूँ। तो प्लास्टिक वेयर था पूरा, 5-5 रुपए में दे रहे थे वो लोग। कोई भी बर्तन उठा लो आप 5 रुपए में, और कहीं पे 10 रुपए में, और इस तरह की चीजें थी। तो दुकानें तो काफी सारी थी, और बच्चों के लिए लेकिन बहुत सारे ऑप्शंस थे। बच्चों के लिए काफी सारे टॉय शॉप्स भी थे, बहुत सारे राइड्स थे, और कैमल राइड भी था बच्चों के लिए, और लेडीज के लिए भी इमिटेशन ज्वेलरी की काफी सारी शॉप्स थी। तो मैंने तो खैर कुछ भी नहीं खरीदा मैंने। हाँ, हम लोगों ने स्टंट जरूर देखा, वो मौत के कुएं वाला स्टंट। तो बहुत ही डेंजरस स्टंट था, लेकिन बहुत ही अमेजिंग था। तो वो भी बचपन में हम बहुत देखा करते थे। तो इतने सालों के बाद आज देखा। सपना मौसी तो मान नहीं रही थी पहले जाने के लिए। मैंने बोला नहीं चलो ना देखते हैं, ऐसी फन के लिए। लेकिन मजा आया, वो अच्छा था। राइड्स हमने कोई भी नहीं लिए, क्योंकि ना मुझे मोशन सिकनेस है। तो जब मैं ऐसे झूले में, इस तरह के झूले में बैठती हूँ तो मुझे चक्कर आते हैं। तो सपना मौसी को भी सेम प्रॉब्लम था, तो हमने कोई भी राइड्स नहीं लिए। शॉपिंग मैंने तो कुछ भी नहीं की। सपना मौसी ने एक लाफिंग बुद्धा लिया, वो भी निकलते। और खाना हमने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि जो फूड स्टॉल्स है ना, वो समहाउ मुझे बहुत ज्यादा क्लीन नहीं लगे।
और केवल हमने चाय पी, चाय बहुत अच्छी थी, कुल्हड़ वाली चाय पी। और उसके बाद हम गए टपकेश्वर मंदिर। तो टपकेश्वर मंदिर में आज बहुत अच्छे दर्शन हुए महादेव के, क्योंकि सारी जनता मेले में थी, तो टपकेश्वर मंदिर ऑलमोस्ट खाली था, बहुत कम भीड़ थी, तो बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, तो वो बहुत अच्छा लगा। तो बस यही सब मस्ती मार के हम वापस आ गए। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मुझे कैसा लगा टपकेश्वर का मेला, तो भाई मेरे तो इस मेले से मेरी तो बचपन की यादें जुड़ी हैं। तो जैसे बचपन में हमें अच्छा लगता था, उतना अच्छा तो मुझे अभी नहीं लगा, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है और जगह कम हो गई है, और ना सफाई उतनी नहीं थी समाओ। जैसे विरासत मेले में तो हम हर दूसरे दिन चले जाते हैं ना उठ के, कि चलो आज भी चले जाते हैं, कल भी चले जाते हैं, और शॉपिंग के लिए वहां पे बहुत ऑप्शन होता है। विरासत मेले में उतने ऑप्शंस यहाँ पे नहीं थे, और छोटी छोटी दुकानें थी, बहुत बड़ी बड़ी दुकानें भी नहीं थी, तो ठीक था। लेकिन एक टाइम जाने के लिए अच्छा है। अगर आप बच्चों के लिए जाना चाहते हैं तो यस, बच्चों के लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस थे, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। लेडीज जो इमिटेशन ज्वेलरी पसंद करती हैं उनके लिए अच्छा है। मैं तो नहीं पहनती हूँ इमिटेशन ज्वेलरी, तो जो लेडी जिनको इमिटेशन ज्वेलरी वगैरह पसंद है उनके लिए ठीक है, और छोटे मोटे सामानों के लिए ठीक है। तो ठीक है, मतलब एक बार जाने के लिए ओके टाइप्स है। तो मैं तो बस अपना चाइल्डहुड रिविजिट करने गई थी, अपनी बचपन की यादों को ताजा करने गई थी, और व्लॉग के चक्कर में भी गई थी कि एक कोई एक व्लॉग बन जाएगा इस इवेंट का, तो उसके लिए भी गई थी। तो बस अच्छा रहा। और सबसे अच्छी बात पता है क्या रही? सबसे बढ़िया बात जो आज के दिन में मेरे लिए साथ हुई वो थी ऑटो राइड। इतना मजा आया ना, जाते समय भी मैं ऑटो में गई, आते समय भी मैं ऑटो में आई। इतने सालों के बाद, मुझे तो याद भी नहीं मैं लास्ट कब बैठी थी ऑटो में। जब हम कॉलेज जाते थे या उस समय किसी रिश्तेदार वगैरह के घर में जाते तो हम ऑटो या फिर विक्रम से जाते थे। तो उसके बाद तो मुझे नहीं लगता मैं कभी ऑटो में बैठी हूँ। लेकिन इतना मजा आया ना, आज इधर से भी हवा आ रही है, उधर से भी हवा आ रही है, बाल उड़ रहे हैं, तो बहुत मजा आया। तो वो बहुत एंजॉय किया मैंने, और स्टंट भी बहुत एंजॉय किया, मौत के कुएं वाला स्टंट बहुत एंजॉय किया। तो बस यही था मेरा आज का एक्सपीरियंस। अगर मुझे आप कहोगे कि कल भी चलेगी क्या मेले में, तो नहीं, मैं नहीं जाऊंगी दोबारा नहीं जा सकती हूँ, एक बार के लिए ठीक है ये मेला। तो बस अच्छा किया, एंजॉय किया, थोड़ा बहुत जितना भी एंजॉय करना था वो एंजॉय किया, और आ गए वापस। तो चलिए बस अब अपने लिए डिनर बनाती हूँ, वो भी लेट हो गया क्योंकि हम आते आते ही मुझे 7 बज गए थे, और डिनर में जनरली 7:30 तक कर लेती हूँ, लेकिन अभी तो मैंने कुछ बनाया भी नहीं है। तो मैं अपने लिए टोमेटो सूप बनाने जा रही हूँ, वही पीऊंगी आज। तो चलिए फटाफट तैयारी करते हैं। तो सूप रेडी है। जय हरि। मुझे ये सूप बहुत पसंद है, बनाना भी आसान है, बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही टेस्टी। रेसिपी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए डिनर कर लेती हूँ, और इस व्लॉग को भी आज यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये टपकेश्वर मेला स्पेशल व्लॉग आपको जरूर पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल पर पहली बार पधारे हैं प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए। तो मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट।